जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट्स का नवंबर और जनवरी में एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हम लगा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है ये। एक प्रैक्टिस पेपर पहले आ चुका है, जिसने नहीं देखा चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के आपके प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न आपके जीके के रहते हैं, 15 जीएस के, 15 मैथ्स के और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, ये आपका आर्मी अग्निवीर का पेपर पैटर्न है। फटाफट से जवाब दो। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा देविका रानी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है, कौन सा है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। ईमानदारी से जवाब देंगे सभी। इम्पोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी में मिल जाएगी और तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप में भी मिल जाएगी। आप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ईसाई धर्म प्रचारक प्रथम सेंट थॉमस। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल दिल्ली में स्थित है, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। और अगर आपको मिल्खा सिंह पूछा जाए जिन पर मूवी बनी थी भाग मिल्खा भाग, याद हो आपको, तो उनका संबंध है रनिंग से, धावक थे वो। ठीक है, धावक थे। और यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह की बात की है तो ये गोल्फ से संबंधित है। आपके एग्जाम में सानिया मिर्जा का प्रश्न आ चुका है जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है। पीवी सिंधु का आ चुका है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का प्रश्न बन सकता है जैवलिन थ्रो से। तो इस तरह के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आप याद करेंगे सारे प्रश्न। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। लोधी राजवंश के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो है ये जीत गया था युद्ध में, तो इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन, इसको हम थेम्स या टेम्स नदी कहलाती है। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नदी से कई प्रश्न देखो पूछे गए हैं। जैसे पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा गया था जो नासिक शहर है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न आया था आपके एग्ज़ाम में। हुगली नदी का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुका, बताइए जल्दी सी। तो ये कोलकाता नदी के किनारे। इस तरह से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। बुक के अंदर सारे टॉपिक वाइज आपको दिए हुए हैं, बुक पढ़िए आप। जिन स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ले रखी, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ई बुक पीडीएफ पढ़ सकते हैं, या घर मंगवानी है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मंगवा सकते हैं। राजघाट समाधि स्थल संबंधित है। राजघाट जो समाधि स्थल है वो किससे संबंधित है? तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, भारत का उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता दर जहाँ पढ़े हुए लोग ज़्यादा हैं, केरल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य की राजधानी है? जल्दी से बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, मणिपुर, कोहिमा, इम्फाल, इस तरह के प्रश्न आते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है उसकी राजधानी आपको बतानी है। बिल्कुल ईटानगर यहाँ पे सही उत्तर है। ईटानगर। आपसे हिमाचल प्रदेश का पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश की आपको बतानी थी पिछले एग्जाम में राजधानी, तो वहाँ पे शिमला सही उत्तर था आपका। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, इनको सभी को याद करें। नमक की नदी कहलाती है, नमक की नदी लूणी नदी होगी इसका सही उत्तर। ऑप्शन आपको भी दिखा नहीं है शायद, अभी देख पा रहे हैं आप, लूणी नदी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? रामायण, तो रामायण आपको पता ही है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। ये वेद व्यास
होगा यहाँ पे, और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत, ठीक है। ऐसे कई बार टाइपिंग में हो जाती है दिक्कत, कोई बात नहीं। सुप्रसिद्ध झील कैस्पियन सागर संबंधित है, ये रूस में भी है इसका पार्ट, और कजाकिस्तान में भी, ईरान में भी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में? 12। मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मणिका बत्रा का संबंध यहाँ पे आपका होगा टेबल टेनिस से, ठीक है, सही उत्तर है। चलिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे। 15 जीके के सही प्रश्न आपने किए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। लगभग 12-13 प्रश्न तो सही रहे होंगे बच्चों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साइंस का, मछलियाँ श्वसन करती है, इजी प्रश्न है। मछलियाँ गिल्स यानी गलफड़ों से श्वसन करती है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। लोहे आयरन का प्रतीक होता है, लोहे का यानी कि आयरन का प्रतीक चिन्ह क्या है? Fe है, Fe। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में आपका, 16 को था क्या? तो जो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेड का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। लेड का प्रतीक चिन्ह Pb होता है, ये प्रश्न आया, ठीक है। एक बार मरकरी का भी पूछा जा चुका है, मरकरी का पूछा जा चुका है। मरकरी का क्या होता है? Hg, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का पूछा जा चुका है, एल्यूमिनियम का होता है Al। नेक्स्ट प्रश्न, हास्य गैसें हैं, हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। द्रव्य यानी कि मैटर की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? 5 अवस्था होती है मुख्यतः, आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस। हमने बचपन में यही पढ़ा था, बट जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आपको चौथी अवस्था जो कि होती है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है, और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश, सॉरी ये ऊपर एक प्रश्न रह गया। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि के स्तर का मापक, ध्वनि के स्वर का मापक, ध्वनि तीव्रता मापने में। तो ध्वनि के स्तर का भी माप करता है, इसी का अर्थ होता है तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता भी। तो ए और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों तरह से आप उत्तर दे सकते हो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे की जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है, उसके कारण होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। ऑप्शन देंगे, ऑप्शन सारे आपने देख लिए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? यकृत, लीवर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण है, विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण आपको बताना है। तो TNB भी है और TNT भी है, ठीक है, दोनों होंगे, सी ऑप्शन सही है। निम्न में से विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कौन सा है? इनमें से बताना है आपको। सॉरी, कंडक्ट नहीं करने वाला, कुचालक। कुचालक का मतलब होता है इंसुलेटर, कुचालक मतलब इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर कौन सा है इसमें से? हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत इसके अंदर से प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसके अलावा ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इनके कंडक्टर हैं यानी कि चालक हैं। SI पद्धति में विद्युत धारा बिजली का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक बताना है आपको, यूनिट बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बताइए। बिल्कुल एम्पियर सही जवाब होगा आपका। स्तनधारी जीवों का विकास किन से हुआ है? जो मैमल्स हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ आपको बताना है। तो ये सरीसृप से हुआ माना जाता है।
हेजा यानी कि कोलेरा से संबंधित बैक्टीरिया यानी जीवाणु कौन सा है? इसका नाम होता है विब्रियो या वाइब्रियो कोलेरी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? सूर्य की किरणें ये लगभग 500 सेकंड यानी 8 मिनट 19 सेकंड के अराउंड पहुंचती है। ये प्रश्न अक्टूबर के एग्जाम में आया है, अक्टूबर के एग्जाम में आया। कौन सा यार, बच्चों से पूछ लेना आप, मुझे याद नहीं। तो ये प्रश्न आया है। जल का गलनांक होता है, जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पानी का हिमांक पूछे तो भी वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और क्वथनांक पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जल उबलना स्टार्ट कर देता है। अब आपके साइंस के प्रश्न हो चुके हैं, जीके और साइंस में 30 प्रश्न हो गए। अब आपकी आती है मैथ्स की बारी। इजी ही प्रश्न आए हुए हैं, लगभग जो प्रश्न पीछे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं के आधार पर सिर्फ डिजिट चेंज करके जो है आपके लिए यहाँ पे प्रश्न लाए जाते हैं। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है, किस तरह से करेंगे देखो, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, 0.01 को ऐसे ही लिखूंगी और प्लस इसको सोल्व करूंगी। अब मैं देखो 64 का अंडर रूट होता है 8, 8 होता है और यहाँ पे 4 संख्या के बाद में पॉइंट है, तो मुझे इसका हाफ करते हैं, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो 64 का 8 तो आ ही जाएगा, एक संख्या और मैंने क्या ले ली, 0 ले ली, क्योंकि मुझे 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना था। और यहाँ लगा देती हूँ मैं पॉइंट। अब एक 0 मैं यहाँ लगा देती हूँ ताकि ये पॉइंट शो हो जाए मुझको। लेफ्ट साइड 0 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ये इतना आपका सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 0 9 और यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। ऐसे अगर आपको नहीं जोड़ना है तो आप ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आप जोड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उत्तर होगा, ऑप्शन में मिलाएंगे आप। लेकिन इसके ऊपर क्या है, अभी भी अंडर रूट एक और बाकी है, तो इसको अंडर रूट करेंगे हम। और इसका अंडर रूट करेंगे तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे 2 संख्या के बाद में पॉइंट है, मतलब हमें एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। और लेफ्ट साइड में हमको 0 लगा लेना चाहिए ताकि पॉइंट जो है थोड़ा सही रूप से स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो अब आपका उत्तर आ चुका है, क्योंकि अंडर रूट अब पूरे हट चुके हैं। 0.3, 0.3, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो अभी जल्दीबाजी करते तो एक अंडर रूट भूल जाते और सवाल गलत हो सकता था, बट हमने जल्दीबाजी नहीं की और सही समय पे देख लिया, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसलिए एक बार उत्तर चुनाव करने से पहले थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी सरलीकरण का ही प्रश्न है, बोर्ड मास का मान सकते हैं आप इसको। सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 0.5 बटे में क्या आ जाएगा 12.5, प्लस में क्या है 0.25 इंटू 0.05। तो सबसे पहले तो क्या करो कि यहाँ से पॉइंट हटाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या बाद में पॉइंट, यहाँ भी एक संख्या बाद पॉइंट, दोनों पॉइंट हट गए। अब यहाँ पे बचेंगे आपके 5 बटे में 125, इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/25 प्लस यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, 0 1 2 5 और यहाँ पे है पॉइंट हमारे पास। 1/25 को हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं, मतलब 1 में 25 का भाग देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 0.04। आगे आपका है 0.0125, इनको आपस में जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको, तो 0.04 और यहाँ पे 0.0125। ठीक है, यहाँ पे 5 है लास्ट में, 5 2 5 0.0, ये संख्या आपके पास आती है 0.0525। ये आपका उत्तर होना चाहिए। देखो मिलाओ जल्दी से, मिल रहा है क्या, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व ही करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं। चलिए,
एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A का मान 71 है, B का मान 43 है, तो C का मान क्या होगा? आपको पता है कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एक का मान आपको कितना दिया हुआ है? 71। दूसरे का कितना दिया आपको? 43। तीसरे का आपको पता नहीं, आप x मान लो, इन सबको जोड़ दो। x प्लस 71 प्लस 43 बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इन सबको जोड़ो, x यहाँ पे रखो, 71 और 43 को आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3 और 1 4, 7 और 4 11। ठीक है, बराबर में क्या है? 180 डिग्री। x यहाँ पे रखो, 180 डिग्री इधर था, ये 114 है, ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x का मान आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6 और 6 66 डिग्री आ जाएगा। 66 डिग्री आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रमिति का है। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना आपको दिया हुआ है 3844 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का, इस तरह से गोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है कितना, मैं लिख देती हूँ एक बार, 3844 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3844, और साथ में क्या है? पाई भी है। ठीक है, अब पाई से पाई ये कट जाएगा, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे काट लेती हूँ। पाई से पाई कट गया, यहाँ क्या बचा? r स्क्वायर बचा। यहाँ 3844 है, 4 यहाँ गुणा में था, कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा? पहले 9 बार जा रहा है, फिर 6, फिर 1 बार। ठीक है, तो ये r की घात, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, क्या? r की स्क्वायर है यहाँ पे, r की स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाए क्या बन जाएगी? अंडर रूट बन जाएगी। 961 किसका अंडर रूट होता है? इसको हम 31 गुणा 31 लिख सकते हैं ना, 31 को 31 से गुणा करते हैं 961 आता है, तो r का मान कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये r का मान आ गया। आपसे क्या पूछा था सवाल में? त्रिज्या ही पूछी थी। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 31 सेंटीमीटर आ गई, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 25 सेंटीमीटर या 25% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी? आपको बताना है। वर्ग की भुजा को बढ़ाया जाए, आयत की भुजा को बढ़ाया जाए, इस तरह से जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसमें आपको फटाफट से एक ट्रिक आजमानी है। क्या ट्रिक करनी है आपको? अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे, हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे। क्या करना है? 25% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25, वापस से 100 प्लस 25, इस तरह से लिखेंगे। और बटे में क्या करना है? हमेशा आपको 100 करना है। कितना हो जाएगा ये? 125 इंटू 125, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करते हैं और फिर 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। इनको गुणा करते हैं तो आपके पास 15,625 आता है, बटे में 100 का भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 156। दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, नीचे के 2 0 हटा के। ठीक है, ये संख्या आई। अब इसका 100 से अंतर देखना है आपको। 100 से अंतर देखोगे, 100 इसमें से माइनस कर दो, तो 100 इसमें से आप माइनस करते हो तो आपके पास यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 0.2565, और ये 1 से 1 चला जाएगा तो 56.25% ये बढ़ोतरी होगी वर्ग के क्षेत्रफल में। ठीक है, ये आपका उत्तर आएगा। अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपको मिल रहा है तो ये सही हो जाएगा। क्या किया? लाभ हुआ था तो प्लस किया, 2 बार बटे में 100 किया, जो भी उत्तर आए ये यहाँ पे आया था, इसको 100 से डिफरेंस देख लेंगे। 100 से डिफरेंस किया इसको तो 56.25। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगुने से 8 अधिक है। कोई संख्या है, उसका वर्ग उसके दुगुने से 8 अधिक, तो कोई संख्या मान ली, x मान ली। ठीक है, उसका वर्ग करना है। वर्ग करना है तो स्क्वायर कर दी। क्या है? उसके दुगुने से 8 अधिक, तो इस संख्या को ही 2 से गुणा करो, दुगुना कर दिया, और इनका अंतर जो है कितना है? 8 है। यही तो मतलब हुआ। अधिक कम, ये जब भी सवाल में बोला जाए ये क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। संख्या का वर्ग, तो संख्या का वर्ग कर लिया,
इसी संख्या की दुगने से, तो इसी संख्या को 2 से गुणा किया, कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो इनका अंतर देखा यानी इनको माइनस किया, कितना लिख लिया, बराबर में 8 लिख लिया। अब आपको यहाँ पे वो संख्या देखनी है क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो इसको 8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यहाँ आके बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, और घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 और 2 हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 2 होता है। ठीक है, समझ गए। एक एक स्टेप इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास हो सकता है मैथ्स नहीं रही हो सब्जेक्ट, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 2x माइनस 8। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर ब्रैकेट निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो अंदर आके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बराबर 0। अब दो दो के क्या बना लिए, पेयर बना लिए। यहाँ पे x कॉमन आ गया, एक x बच गया -4। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, x -4 बराबर 0। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आए तब तो आपका सवाल सही है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है, जो कि हम नहीं होने देंगे। तो x -4 ये ब्रैकेट कॉमन आ गया आपका, और यहाँ पे क्या बचा, x बच गया, और ये क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, बराबर 0। एक बार तो x -4 बराबर 0 लेंगे, और एक बार x + 2 बराबर 0 लेंगे। x -4 है इधर, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी, और ये इधर प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया है आपका, और इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे तो ज़्यादा और बेटर रह सकता था आपके लिए। ये कौन सा प्रश्न आपने किया है, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36। तो यहाँ पे 4 मिल रहा है हमको ऑप्शन में, देखो ये 4, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन से हम सीधा ही कैसे कर सकते थे, हम सोचते हैं संख्या 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग यानी 16 अपने ही दुगने से, यानी 2 गुणा 4 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 8 आता है क्या, देखते हैं। तो 16 - 4 दूनी 8 कितना आता है, 8 ही आता है। तो ऑप्शन से 1 सेकंड में हो जाता है ये, तो ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है आपके पास, औसत इनका दिया हुआ है 35। x का मान आपको बताना है, x का मान बताना है कि क्या है संख्याएं, 28, 37, x और 68। 28, 37, x और 68। आपको औसत का सूत्र बताया हुआ है मैंने, औसत का क्या बताया हुआ है, सूत्र बताया हुआ है। औसत का सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी से। राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही सूत्र था, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। राशियों का योग करो, राशियों का योग करो। संख्याएं क्या क्या है, 28, 37, x और 68। 28, 37, x और 68 संख्याएं ले ली। अब है कितनी, 1 2 3 4, 4 है, तो बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। औसत प्रश्न में कितना दिया है, 35 दिया है, 35 लिखो बराबर में। ये 4 इधर भाग में है, दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगा। बाकी सबको जोड़ लो, 28, 37 और 68 को आप जोड़ो, कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, लगभग 133 होगा ना, 133। ठीक है, और प्लस में क्या है, x रहेगा। 35 को 4 से गुणा करते हैं, कितना हो जाता है, 140। ये 133 इधर प्लस का, इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो तो आपसे क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, जो कि कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। चलो नेक्स्ट प्रश्न, नॉर्मल ही सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, देख पा रहे हैं आप। ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, अगर प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो इजीली आप कर पाओगे। रिया, रश्मि व रक्षा किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, रिया 8 दिन में कर देती है, रश्मि 10 दिन में कर देती है, रक्षा 12 दिन में कर देती है। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। ठीक है, जब भी देखो इस तरह का प्रश्न आए, एक ट्रिक लगा लेना, अगर आप लगा पाओ तो बहुत ही ईजी है, वरना अलग अलग एक करोगे तो भी हो जाएगा। चलो पहले मैं अलग अलग करके बता देती हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगी। तो 1/8 दिन,
1/10 दिन, 1/12 दिन, तीनों के दिन हो गए। तीनों का लघुत्तम लो कितना हो गया 120। ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे 12। लघुत्तम लेना आता है ना, लघुत्तम ले लेना भाई, ठीक है। इनको जोड़ोगे कितना हो गया 37/120। तो 37/20 भाग कर लेती हैं, मतलब 120/37 दिन। ये इतने भाग काम किया उन्होंने, मतलब दिन कितना हो गया, इसको उल्टा मारोगे सीधा दिन आ जाएगा। 120/37 दिन काम करेगी। 37 का 120 में भाग दोगे 3 सही 9/37 लगभग ही आ जाएगा। इतने दिन में वो काम पूरा कर पाएंगी, ठीक है। और इसका सिंपल सा ट्रिक भी एक रहेगा। क्या ट्रिक रहेगा मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ट्रिक ये है, ABC बटे में AB BC इंटू, और सॉरी प्लस लिखना है यहाँ पे, इंटू लिख दिया क्या, प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो ABC का मान कितना है 8 गुणा 10 गुणा 12 बटे में 8 गुणा 10। फिर क्या था ट्रिक में प्लस था, फिर 10 गुणा 12, फिर ट्रिक में क्या था प्लस था 12 गुणा 8। इसको सोल्व करोगे तो भी वही उत्तर आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आप अपना सकते हो। जो भी दिन आपको दिए हैं उनको इस ट्रिक में फिट कर दो। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ चुका है। उत्तर कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फटाफट से, चलो। अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्न सारे ही अच्छे लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, प्रश्न पसंद आ रहे हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। देखो, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और अब मुझको पता है आप बहुत सारे ग्रुप्स में भी जुड़े हो, तो ग्रुप में भी शेयर किया करो। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 18, 12, 21 x में x का मान बताना है। ये समानुपात में है, समानुपात में है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। समानुपात के प्रश्न जब भी आपको कराए, मैंने क्या बताया है, बाहर वाला पद कौन सा है, ये दोनों हैं। बाहर वाले पदों का गुणा बराबर होगा अंदर वाले पदों का गुणा। तो 18 गुणा x बराबर होगा 12 गुणा 21, ठीक है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। 12 गुणा 21 पड़ा रहने दो, 18 इधर गुणा में, 18 कहाँ पे आ गया, भाग में आ गया। इससे x का मान आपका आ जाएगा, दोनों को गुणा करो, काट लो, या फिर ऐसे काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ठीक है। तो x का मान कितना है 14। सी ऑप्शन सही है, ये रहा, ठीक है। हो गया, इजी ही था, कोई दिक्कत नहीं है। और आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं, जिसमें सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर सकते हैं तरुणा आर्मी बुक, तरुणा आर्मी बुक सर्च करेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स घर भी मंगवा सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसमें आपको ई बुक PDF मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 8400 रुपये का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज बताओ। ये तो आपको आता ही है, ऐसे प्रश्न तो आपको आते ही हैं। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 8400, मूलधन कितना है 8400, दर कितनी दी है 4%, और समय कितना दिया है 8 माह, 8 महीने है, ध्यान देना, 8 साल नहीं है, 8 महीने। 8 महीने है तो 12 का भाग दे देना पहले ही, याद रखना। और बटे में क्या आता है 100 आता है। अब इसको काट लो, काट पीट, तो उत्तर आ जाएगा, जल्दी से काटो। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 को काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 बच जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 28 गुणा 8, 28 को 8 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 224 आता है ना, 8 बटे 64, 6 8 दूनी 16, सही है। 224 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। 224 कहाँ पे है, ये रहा, सी ऑप्शन में आपको उत्तर मिल गया। उत्तर मिल जाता है तो बहुत ही खुशी होती है कि सवाल हमने सही किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे तो ये बहुपद वाला प्रश्न है। ऐसे आपको 2 इक्वेशन मिलेगी और आपको इनका क्या बताना है, म स प, ठीक है। म स प बताने का मतलब इनका फैक्टर कर लो और जो भी कॉमन हो वो निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। HCF समझते हो ना। तो यहाँ पे मैं दोनों जो संख्याएं हैं एक बार आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ इजीली। क्या थी, x² माइनस 5x प्लस 6, एक तो ये थी, ठीक है। दूसरी साइड क्या थी, x² प्लस 5x माइनस यहाँ पे 14, ठीक है।
चलो इनके दो दो के पेयर बना लो, जोड़ोगे तो 5 आना चाहिए और गुणा करोगे तो 6। कितना बनेगा पेयर में? पेयर में कितना बनेगा? 3 और 2 हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 है। यहाँ पे करो पेयर बनाओ, माइनस करने पर तो कितना आना चाहिए? 14। दो संख्याएं मन में सोचो कि माइनस करने पर 14 आ जाए, सॉरी गुणा करने पर 14 आ जाए और माइनस करने पर 5 आ जाए। गुणा करने पर 14 आ जाए और माइनस करने पर 5 आ जाए। मैं आपको लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने संख्या सोची थी इसके लिए कि गुणा करने पर तो क्या आए? ये वाली संख्या यानी कि 6 आए, गुणा करने पर 6 आए, और जोड़ने पर यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस जोड़ने पर कितना आए? 5 आए। ठीक है, समझ रहे हो? अभी यहाँ पे क्या है? 14 है, तो गुणा करने पर तो कितनी आए? 14 आए। और यहाँ माइनस का निशान है, ये निशान देखना है आपको x के बाद वाला। माइनस करने पर कितनी आए? 5 आए। माइनस, सॉरी हाँ इसमें माइनस है तो माइनस का निशान लेंगे, माइनस करने पर क्या आए? 5 आए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये वाला निशान देखा करो, यहाँ पे क्या निशान है? माइनस करने पर 5 आए। इसमें क्या था? इसमें प्लस का निशान था, तो हमने प्लस करने पर 5 आए, तो 3 और 2 सोची हमने, 3 और 2 को जोड़ते हैं 5 आता है, सही बात। 3 और 2 को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 आता है, बात फिट हो गई। अब यहाँ पे सोचो, गुणा करने पर 14 और माइनस करने पर 5। संख्या सोच के बताओ जल्दी से। 7 और 2 हो सकती है क्या? 7 और 2, बिल्कुल। 7 में से 2 माइनस करती हूँ 5 आएगा, और 7 को 2 से गुणा करती हूँ 14 आएगा। चलो मेरा काम हो गया फिनिश। एक्स की स्क्वायर प्लस, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस 7x में से मुझे क्या घटाना है? माइनस करना है ना, 2x घटाना है, और आगे क्या है? माइनस का 14 है। अब इनको सोल्व कर लो। देखो बाहर माइनस का चिन्ह है ना, अंदर वाले चिन्ह चेंज होंगे। बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर चिन्ह चेंज होंगे। 3x भी प्लस माइनस का हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा, प्लस 6। देखो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को पहले से आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास मैथ नहीं रहा है, उनको देखना है ये सवाल। दो दो के पेयर बनाओ, x कॉमन लो, x 1 बच गया यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो भी माइनस का कॉमन, 2 माइनस का कॉमन लो। अंदर ये x माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही, माइनस कॉमन ले लोगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का था, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और 3 बच जाएगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो आपने इतना % सही किया है, मतलब सही है हमारा। तो x माइनस 3 कॉमन लो, कितना बचता है? यहाँ x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बच रहा है। ठीक है, ये इतना इसका आ गया है। अभी इसको सोल्व करो, यहाँ पे बाहर प्लस का निशान है तो अंदर चिन्ह चेंज नहीं होंगे, तो अंदर क्या रहेगा? 7x प्लस का रहेगा, 2x माइनस का है तो माइनस का रहेगा, आगे 14 रहेगा। दो दो के वही जोड़े बनाओ, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1x बचेगा और यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, माइनस का कॉमन लो इस बार 2, माइनस का कॉमन लोगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, x प्लस 7 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप 2 कॉमन ले चुके, तो 2 का 7 बार भाग जाता है 14 के अंदर। ये दोनों ब्रैकेट सही है, मतलब आपने सही किया है, सेम है मतलब। ठीक है, तो x प्लस 7 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, इतना प्रश्न आपने कर लिया। आपको HCF निकालना है। HCF निकालना मतलब मसपा निकालने का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर देखोगे ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब ही साथियों ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है। ठीक है, यही क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। देखो देखो तो मिल रहा है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, आपने सही सवाल किया है, ये आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखेंगे जो कि मुझे बचपन में बहुत ही अच्छा लगता था। 8वीं 9वीं क्लास में इस तरह के प्रश्न आते थे। एक पिता अपने पुत्र से दुगुना है, उम्र की बात कर रहे हैं, एक पिता अपने पुत्र से दुगनी उम्र का है। 10 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मैं प्रश्न करने की ट्राई करती हूँ, यहाँ मुझे जगह मिल रही है प्रश्न करने के लिए। देखो वर्तमान की बात करते हैं, पहले मैं बात करूँगी वर्तमान की। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? पुत्र की आयु, एक साइड क्या है? पुत्र है, एक साइड क्या है? पिता है। ठीक है, अगर पिता x का है, पिता अभी x साल का है, तो पुत्र उससे आधा है, पुत्र उससे आधा है, तो पुत्र कितना हो गया? x/2 का हो गया। ठीक है, पुत्र उससे आधा हो गया।
या तो आप पुत्र की आयु मान लो, अगर पुत्र की आयु आप मानते हो x, ऐसे भी कर सकते हो, पुत्र को अगर x मानते हो तो पिता कितने का हो जाएगा 2x का, क्योंकि पिता क्या है दुगुना है। एक ही बात है, किसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब 10 वर्ष पहले की बात करो, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या चीज़ थी, 10 वर्ष पहले चीज़ ये थी कि जो पिता है वो पुत्र से 4 गुना बड़ा था, पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था। पहले तो 10 वर्ष पहले जाओ, अभी ये वर्तमान में x है, 10 साल पहले कितने के होंगे x माइनस 10 के, और ये हो जाएगा 2x माइनस 10। ये चीज़ समझ में आ रही है। आज मानो मैं 25 साल की हूँ तो मैं 10 साल पहले 15 साल की होंगी ना, तो 10 माइनस करोगे आप तो x माइनस 10, और यहाँ पे 2x माइनस 10 कर लिया, माइनस कर दिया आपकी एज में से, ठीक है। तो अब ये माइनस करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये क्या कहा है प्रश्न में कि पिता पुत्र से 4 गुना बड़ा था। तो अब हम प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया है कि 10 वर्ष पहले जो पुत्र था, ये क्या है पुत्र था, इसकी आयु का चौगुना होगा इसका फादर जो है। तो ये फादर की आयु है, ये किसकी आयु है पिता की आयु। तो पिता की आयु बराबर होगी पुत्र की आयु के 4 गुने से। ये पुत्र की आयु है, इसको किससे गुणा कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। जो सवाल में बोला है वही किया, 4 को अंदर गुणा करोगे तो 4x माइनस 40 बराबर यहाँ पे 2x माइनस 10 होगा, ठीक है। 4x यहाँ पे था, ये 2x इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 10 पहले से है, ये 40 इधर माइनस का इधर जाए किसका हो जाएगा 40 प्लस का हो जाएगा। 4x में से 2x माइनस करेंगे, 2x बचेगा आपके पास, ये दोनों प्लस माइनस के आपस में घट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास 30 बचेगा प्लस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब x बराबर 30/2, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 15। x की वैल्यू आपके पास 15 है, यहाँ पे रखो x की वैल्यू क्या है 15 है आपके पास, तो पिता की क्या हो जाएगी 15 गुणा 2 30, 30 वर्ष उत्तर आना चाहिए, 30 वर्ष, 30 वर्ष ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा देख लो इस सवाल को। एक पिता अपने पुत्र से दुगुना है, दुगनी आयु का है, 10 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ऐसे मान सकते हो अगर पिता को x मानो तो पुत्र क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, ऐसे मान के भी कर सकते हो। ऐसे नहीं समझ में है तो ऐसे मान लो कि पुत्र की आयु x मान ली, पिता इससे दुगुना है, कितना हो गया 2x, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात करो तो x में से भी 10 घटा दिया और इधर 2x में से भी 10 घटा दिया, क्योंकि 10 साल पहले की बात वो कर रहा है, ठीक है। अगर आज आप 18 साल के हो, 10 साल पहले कितने के हो गए 18 माइनस 10 करोगे ना, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे 10 माइनस कर देना है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में बोला था कि जो पिता है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, ठीक है 4 गुना। तो पिता की आयु तो ये सेम हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। पुत्र की आयु क्या थी x माइनस 10 थी, इसको किससे गुणा कर दिया 4 गुनी थी तो 4 से गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिया, ये समीकरण बन गई थी, इसको सोल्व कर लिया, x का मान निकाल लिया, x का मान आपके पास 15 आया था, ये पुत्र की आयु आई थी, और पिता की कितनी हो जाएगी इससे दुगुनी हो जाएगी, तो कितनी हो गई 30 हो गई, ठीक है, क्योंकि 2x थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 वर्ष यहाँ पे क्या आ गया उत्तर आ गया, ठीक है। बोलते बोलते थक गए एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये वाला इजी है प्रश्न, लोग वाला प्रश्न है, लोगरिथम की प्रश्नावली से। चलो जल्दी से बताओ, सोल्व करके बताओ क्या होगा इसका। यहाँ पे 3 है देखो आधार पे, 81 को क्या लिख सकती हूँ मैं, इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, इस तरह से लिख सकती हूँ 3 की घात 4, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 थी 9, 9 थी 27, 27 थी 81 होता है, तो लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है लोग में ऐसे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 4 आगे आ जाएगा लोग के, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3, जब यहाँ पे आधार 3 हो अंदर भी 3 हो, सेम संख्या हो, आपको पता है क्या सूत्र था, लोग m अंदर m हो आधार m हो तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 उत्तर आ गया, ठीक है, उत्तर आ गया। देखो लोग की प्रश्नावली जो है सर ने करवाई थी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप इसको ज़रूर देखना, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है
35 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या होगी। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता हो, 180 होता हो। तो 180 में से 35 माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा, 145। 145 सी ऑप्शन क्या है, सही है। संपूरक मतलब दो चीज़ें, दो ऐसे कोण जिनको जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना था आपको, 145 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। ये चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र सभी को दिख रहा है। उपरोक्त चित्र में AP 8 सेंटीमीटर है, AP 8 सेंटीमीटर, PC 7 सेंटीमीटर, PC कितनी है, 7 सेंटीमीटर, PD 4 सेंटीमीटर, PD ये इतनी, PD कितनी है, ये इतनी, ये है 4 सेंटीमीटर। तो PB का मान निकालो, इसका मान निकालना है आपको, ये कितनी होगी। ठीक है, देखो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो एक प्रमेय होती है। क्या प्रमेय होती है, जब इस तरह का चित्र दिया हो कि PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD, PC इंटू PD। देखो चित्र में देख पा रहे हो, PA कहाँ है, ये पूरी PA इंटू PB ये बराबर होती है PC इंटू PD। ये प्रमेय से होता है, प्रमेय आपने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ी हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मान रखो PA का मान कितना दिया हुआ है, PA का मान कितना दिया हुआ है, PA या APA की बात है, 8 सेंटीमीटर। PB का मान कितना दिया हुआ है, PB का पता नहीं, ज्ञात करना है, ऐसे ही PB लिख दो। PC का मान है 7, PD का मान है 4, PB का मान निकालना है 8 गुणा में भाग में भेजो, इसको 8 को भाग में भेजो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 में भाग दो, 2 का 3.5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर उत्तर आना चाहिए। देखो ए ऑप्शन में मिल रहा है, सही है। मैथ के प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं मेरी तरफ से, काफ़ी सारे जो है बच्चों ने निकालने की ट्राई भी की होगी। अब यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको हम बोलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, जवाब देने की कोशिश करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे क्या संख्या आएगी, क्या संबंध है इनमें, इनमें संबंध क्या है, देखो 3 में 1 जोड़ो 4 आएगा, फिर 1 छोड़ दो, 4 में 1 जोड़ो, चलो ऊपर की साइड ही जोड़ती हूँ मैं, 1 छोड़ दो 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ो 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ वाला देखना है हमें तो क्या आएगा। चलो नीचे देखते हैं, अब पेन चेंज कर लेते हैं। 1 में 1 जोड़ा 2, फिर इस 1 में 2 ऐड करो, एक एक बढ़ाते जाओ 4, फिर 4 में 3 ऐड करो, 4 में 3 ऐड करो, 4 में 3 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7, और नेक्स्ट भी कितना आ रहा है, 7। आपको जस्ट 6 के बाद वाली संख्या बतानी है, तो ये भी 7 ही है, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, बी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पूछते तो भी 7 ही होता, क्योंकि ऊपर वाली एक एक जोड़ने वाली सीरीज चल रही है ऊपर, और नीचे कौन सी सीरीज चल रही है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और आगे वाला और जाते तो 4 जोड़ता। ठीक है, तो 7 उत्तर आ जाएगा फिलहाल के लिए। अब ये इजी प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में अक्टूबर वाले में। तो बर्फ पानी ठोस, जैसे बर्फ पानी से संबंधित है, ठोस किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। क्या रीजन लगा सकते हो इसके पीछे। जिस प्रकार बर्फ पिघलने पर क्या बनता है, पानी बनता है, पानी में परिवर्तित होती है, उसी प्रकार अगर ठोस पिघलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। सॉलिड पिघलता है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हो। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हो लेकिन बाद में 8 नहीं हो। ठीक पहले तो 3 हो लेकिन बाद में 8 नहीं हो, ऐसे कितने 5 है वो आपको ढूंढने हैं। ढूंढो, एक ये 5, इससे ठीक पहले 3 नहीं है, छोड़ो इसको, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट 5, ये ठीक पहले 3 है और बाद में 8 नहीं होना चाहिए, तो 8 नहीं है, मतलब ये मिल गया एक हमको। नेक्स्ट 5 जिसमें 3 पहले मिल रहा है लेकिन बाद में 8 आ गया, तो इसको भी ख़त्म करो।
ये 5 है, इसमें ठीक पहले क्या है 3 है और बाद में 8 नहीं है, मतलब एक और मिल गया, 2 मिल गए हमको, 2 मिल गए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, 1 घंटा मिलता है वैसे आपको आराम से। यहाँ तो मैंने अब बातें करते करते बीच में और सवाल भी इस पर स्क्रीन पे लिखना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है नेटवर्क की, तो इतना टाइम नहीं लगा है आपको। वहाँ पे आराम से टाइम मिल जाएगा पूरा, अगर आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रश्न आपके सामने, ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए बी क्या है, भाई बहन, ये भाई, बी कौन है, बहन। ठीक है, सी पिता है ए का, सी पिता है। अब ये ए का पिता है तो बी का भी पिता ही होगा, दोनों का क्या है ये पिता। ठीक है, क्या है, पिता, लिख दिया मैंने एक बार। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, डी बहन है सी की, डी बहन है, डी क्या है, बहन है, तो ये ए की भी तो बहन हो गई, ये इन दोनों की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी बहन है सी की, सॉरी डी सी की बहन है, मैंने ए बी की बहन लिख दिया, गलती हो गई। देखो इस तरह से गलती नहीं करनी, डी सी की बहन है, कोई बात नहीं, अभी मैंने देख लिया वरना गलती हो जाती। डी किसकी बहन है, सी की बहन है, और ई माँ है डी की, ई क्या है, माँ है डी की। अब ये सी की बहन है ना डी, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, और ये ई किसकी माँ है, ई डी की माँ है, तो ये सी की भी तो माँ होगी, सी की भी क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि ये आपस में बहन भाई हैं, ये आपस में बहन भाई हैं, तो ये डी की माँ है, तो ये सी की भी माँ हो गई। सी की माँ कौन हो गई, ई हो गई, सी की माँ कौन हो गई, ई हो गई। क्या प्रश्न पूछा है, डी की, तो बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगती है ई की, बी ई की क्या लगती है, बी का पिता था सी और सी की माँ थी ई, तो बेटे की बेटी क्या लगी, पोती लगी, जिसको हम मारवाड़ी में पोती कहते हैं और हिंदी में इसको पोत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोत्री बोला जाता है, तो बी क्या लगेगी, पोत्री लगेगी। ठीक है, क्या ए ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे पूछा जाता कि ई क्या लगेगी बी की, तो ई लगती दादी, ई क्या लगती, दादी लगती, पर यहाँ पूछा है कि बी क्या लग रही है, तो बी पोत्री यानी ग्रैंड डॉटर, समझ लो ग्रैंड डॉटर लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से खुद पर भी लेके पूछ सकते हो। ए और बी दो भाई बहन है, मेरा एक भाई है, तो मैं सोच सकती हूँ कि चलो ये मेरा भाई हो गया और ये मैं हो गई। ठीक है, अब सी पिता है, ये हमारे पिताजी हो गए। ठीक है, एक सी पिताजी है ए का, तो ये मेरे भी पिताजी हो गए, खुद पे लेके भी सोच सकते हैं इस तरह से। डी बहन है सी की, अब ये हमारी बुआ हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बुआ हो गई। अब ई माँ है डी की, बुआ की माँ, बुआ की माँ मतलब पापा की भी माँ, मतलब हमारी दादी हो गई। अब हमारी दादी की मैं क्या लगूंगी, मेरी दादी की मैं ग्रैंड डॉटर लगूंगी, पोत्री लगूंगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे खुद पे लेके भी सोच सकते हैं इसको। ठीक है, 2-4 बार करोगे तब प्रैक्टिस होगी, देखो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस तरह का प्रश्न इस बार अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया है, अक्टूबर वाले एग्जाम में डायरेक्शन का प्रश्न आया है, जवाब दो। भूवेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, पहले तो आपको पूरा और ये सब पता होना चाहिए। ऊपर हमेशा उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, भूवेश जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व कहाँ है, इधर है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं इस साइड होगा, दाएं मुड़ा, ठीक है मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ा हुआ है, बाएं मुड़ेगा तो किस साइड हो जाएगा, हाथ देखो, हाथ किस साइड होगा उसका, यहाँ होगा, बाएं मुड़ गया। अब बताइए भूवेश किस दिशा में जा रहा है, वो पूर्व में ही जा रहा है, वापस यहाँ पे कौन सी दिशा हो गई, पूर्व हो गई। कौन सा 50 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पूर्व। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, पूर्व। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सही उत्तर आ चुका है। इस तरह के आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, आप सभी ने सोल्व भी किए हैं, जवाब भी दिया है। प्रश्न अगर अच्छे लगे हों तो क्लास को लाइक कीजिए, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।